भारत ने एशिया क्रिकेट कप 2023 के लिए पाकिस्तान आने से इनकार कर दिया। भारतीय सियासत एक बार फिर खेल पर हावी। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने टीम पाकिस्तान भेजने से इनकार कर दिया। भारत का एशिया कप पाकिस्तान में न खेलने का फैसला। एशिया कप न्यूट्रल मकाम पर शिफ्ट किया जाए, भारतीय बोर्ड ने यह मुतालबा किया है। India will not travel to Pakistan for Asia Cup next year. India will not travel to Pakistan for Asia Cup next year. भारत का एशिया कप पाकिस्तान में न खेलने का फैसला। भारतीय हठधर्मी बरकरार है। इंडियन बोर्ड का टीम को पाकिस्तान भेजने से इनकार का फैसला सामने आ गया है। इंडिया ने एशिया कप खेलने के लिए पाकिस्तान आने से इनकार कर दिया है। अब देख लिया ना क्या हुआ। अब कैसे चलेंगी दुकानें। इंग्लिश में कहते हैं मनी टॉक्स, उर्दू में कहते हैं पैसा बोलता है भाई। जिसकी लाठी उसकी भैंस। देखो ना कितना नुकसान होगा अगर इंडिया नहीं आता तो फायदा क्या हुआ यहाँ कप कराने का। भारत ने सिर्फ अपनी टीम भेजने से क्या इनकार किया, उसमें भी पाकिस्तान ने पूरी तरीके से पाकिस्तानी मीडिया में खलबली मची। हम देखा किसी जगह तबाही मच गई। यही इसी बात से परेशान है कि अब तो क्या होगा, क्योंकि इतना बड़ा ऑडियंस बेस इंडिया के पास है। पूरे विश्व में किसी क्रिकेट टीम के पास इतना बड़ा ऑडियंस बेस नहीं है। और थोड़ा सा देशभक्त टाइप के भी लोग हैं, हालांकि सब नहीं पर फिर भी हैं, जो इंडिया की टीम ना खेले, इंडिया की टीम इस तरीके से विरोध करते तो फिर वो नहीं देखते हैं। इस बात का भी लोगों को पता है। इस वजह से कितना ज़्यादा नुकसान ना सिर्फ पाकिस्तान खैर होगा, वो तो ज़बरदस्त तरीके से होगा, उसके अलावा जो बाकी क्रिकेट बोर्ड है, जो बाकी सारे एडवर्टाइजर्स हैं, जो पूरा प्लानिंग स्पॉन्सर है, सबको ही नुकसान जो है वो होने वाला है। इसी वजह से इतनी ज़्यादा खलबली मची है। बड़ी बात यह है कि एक मैच से इतना सब कुछ हो गया और फिर उसके बाद ये लोग बोलते हैं कि हमको तो किसी चीज़ के लिए ज़रूरत ही नहीं है भारत की। कि भारत ने साफ इनकार कर दिया और कह दिया है कि उनकी टीम पाकिस्तान खेलने के लिए नहीं आएगी और इसके लिए कोई न्यूट्रल प्लेस जो है वो ढूंढी जाएगी, कोई ऐसा मुल्क, कोई ऐसा सिटी। अच्छा, अब जब इसके ऊपर सवाल किया गया जो इससे रिलेटेड अथॉरिटीज़ हैं कि जनाब ये जो है इंडियन क्रिकेट बोर्ड सेक्रेटरी जो हैं, उनका ये कहना था क्योंकि कि टूर्नामेंट जो है वो शेड्यूल टू बी हेल्ड इन पाकिस्तान, अब ये विल टेक प्लेस इन अ न्यूट्रल वेन्यू। जैसे रमीज राजा की वीडियो चल रही है अभी पिछले 2-3 महीने पुरानी के, उसमें वो इकरार कर रहे हैं कि यार हमारा 50% आता है, अगर वहां का प्राइम मिनिस्टर मना कर दे तो क्रिकेट बोर्ड कोलैप्स हो जाएगा। मतलब आपने तो अपने लोगों के जहन में ये वाली बातें ठोकी हुई है। अब इंडिया ने एशिया कप खेलने के लिए पाकिस्तान आने से इनकार कर दिया है। जो ACC के सदर हैं जय शाह, उन्होंने अपने तौर पर यह फैसला कर लिया है कि जनाब इंडिया की टीम पाकिस्तान नहीं आएगी। और इस फैसले से इस खित्ते के क्रिकेट पे, एशिया की जो क्रिकेट है उस पे क्या असरात, मुजम्मरात और इसके सम्राट होंगे, यकीनी तौर पे ये देखना होगा। क्योंकि अब जो है एक खुल के बात सामने आ गई है कि किसी भी सूरत में इंडिया जो है वो पाकिस्तान में खेलने आना नहीं चाहता। ख्वाह वो का मतलब है कि जो ACC के अंदर जो बाकी अहम रुकन है उनसे आपके मामला ही सेट नहीं है। जब मामला सेट नहीं, हमारे मामला सेट है, उनके मामला हमसे सेट नहीं है। तो आपके अभी देखिए ICC की मीटिंग है, वहां पर लोग कह रहे हैं कि हो सकता है वहां पर ये बात उठाई जाए। ICC में खाल में इंटरवीन नहीं करेगा, ये तो ACC का मसला है, मगर फिर भी बात हो सकती है। मतलब बात आप पर उम्मीद है? देखिए यार, सिर्फ ये आप पर उम्मीद है सिर्फ अपने शोज में आप बात करेंगे कि इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट होनी चाहिए। 5 साल की बात बता रहा हूं। नहीं सर, मेरा सवाल सिंपल है, मेरा सवाल सिंपल है कि आप अपने शोज में बात करें। भारतीय बोर्ड के सेक्रेटरी जय शाह का कहना है कि एशिया कप के लिए टीम पाकिस्तान नहीं जाएगी। लेकिन वही कहते हैं ना कि दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। एशिया कप न्यूट्रल मकाम पर शिफ्ट किया जाए, भारतीय बोर्ड ने यह मुतालबा किया है। एशिया कप न्यूट्रल वेन्यू पर कराया जाए, ACC सदर ने यह दावा किया है। कुछ अच्छी खबर तो नहीं आई और BCCI की जानिब से आज उनका एनुअल बोर्ड मीटिंग थी वहां पे BCCI की। भारत ने एशियन क्रिकेट काउंसिल के इजलास के बगैर फैसला सुना दिया। एशिया कप न्यूट्रल वेन्यू पर कराने का फैसला कर लिया। जो टेस्ट चैंपियनशिप का फ्यूचर टूर प्रोग्राम बनाता है उसमें भी पाकिस्तान और भारत की सीरीज नहीं रखी जाती है। लेकिन सबसे बड़ी न्यूज, क्योंकि जो पिछला AGM हुआ था, जो क्रिक बज़ ने विजय टगोर जो कि खुद एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, क्रिक बज़ में लिखते हैं, उन्होंने एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज यहाँ शाया की थी कि BCCI ने जो AGM में प्रपोज किया है कि इंडिया टीम फला 2023, 2024, 25 में कहाँ जाएगी, तो उसमें एशिया कप लिखा हुआ था। ये देखने की, हम तो देखें ये क्रिकेट मैच की तो बात ठीक है ना अपनी जगह पर कि एक डैमेज होता है कि आप जो है वो नहीं करवा पाते, क्रिकेट आपकी इतनी बड़ा एक खेल, लेकिन इसके अलावा ये भी तो है ना कि सबसे जो इसका की पॉइंट है वो तो ये कि दहशतगर्दी को रोकें। भाई देखें क्या हो रहा है, इसी वजह से हम कह रहे हैं, बार बार जिक्र करते हैं कि ये क्या हालात हो रहे हैं पाकिस्तान के इन इलाकों के जहाँ पर ख़बरें वहाँ से आती हैं और फिर हर जगह पहुँचती हैं। तो हमें बहुत ज़रूरत है कि देखें अभी तक ये क्या
हम इससे निकल गए थे, टीम्स भी आ रही थी, वो जिसकी लाठी उसकी भैंस, पैसा उनके पास है, वो जो चाहे कर ले। एसीसी को चाहिए वो अपना रोल प्ले करे। अगर हमें देखो ना कितना नुकसान होगा अगर इंडिया नहीं आता, तो फायदा क्या हुआ यहाँ कप कराने का। द रियलिटी ऑफ द मैटर इज कि इंडिया की जो कंपनीज है वो 70% रेवेन्यू आईसीसी में ला रही हैं, सिमिलर लेवल्स पे एसीसी हैं। अब जब इतना रेवेन्यू लेके आएंगे तो इंडिया ऑब्वियसली अपना शोर शराबा करेगा कि जी हम ये करेंगे। और दूसरी, आपने अपनी तन्हाई का इजहार इस तरह खुलेआम कर दिया कि जैसे आप यतीम हो गए। जब बांग्लादेश है, श्रीलंका है, वो पाकिस्तान से ज्यादा मजबूत टीम है कि वहां जाके खेलने को तैयार होते हैं, पाकिस्तान खेलने आने को तैयार नहीं होते हैं। सेक्रेटरी ने अगर कोई बात कह दी है तो वो पत्थर पे लकीर तो नहीं है ना यार, वक्त के साथ साथ वो चीजें मेल्ट डाउन। लेकिन वो एसीसी का प्रेसिडेंट भी है बॉस, वो जेशा सिर्फ बीसीसीआई का, वो एसीसी का प्रेसिडेंट भी है। एसीसी आपका जो शिकायत है ना, अपने तौर पे डिसीजन ले लिया। मुझे ये बात बताइए, आपके बाजू कौन है? आपके बाजू क्या श्रीलंका है, क्या अफगानिस्तान है, क्या बांग्लादेश है? अच्छा, लेकिन वैसे इससे पहले भी कई मैचेस जो हैं वो कैंसिल हो चुके हैं, आप जानते हैं, वो न्यूजीलैंड की टीम और कई दफ़ा। तो ऐसा लगता है कि ये सिलसिला जो है ना, ये हमेशा ही चलता रहेगा। आमिर सुहेल साहब, भारत की जानिब से वाज़ेह तौर पर इनकार कर दिया क्या है कि पाकिस्तान एशिया कप के लिए टीम नहीं भेजी जाएगी, क्या कहेंगे? देखिए, बड़ी डिसअपॉइंटिंग चीज़ है क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान की टाइज पूरा वर्ल्ड उसको फॉलो करता है और ये कंसिस्टेंटली इंडिया हमारे साथ यही करता आ रहा है। तो उनका कहना था कि ये टीम का भेजना किसी मुल्क में ये काम है हुकूमत का, रिस्पॉन्सिबिलिटी हुकूमत की है, यानी उसकी इजाज़त के बगैर टीम नहीं जा सकती। तो अगर गवर्नमेंट की तरफ से परमिशन नहीं मिलेगी तो हम नहीं जाएंगे। तो अब ये क्या दहशतगर्दी के डर से ये चीज़ की गई है, किस वजह से की गई है? अच्छा, खबरें जो हैं स्वाद के हवाले से वो तो हम जानते हैं, वो तो जा ही रही है ना, उसके ऊपर तो बातचीत हो रही है पूरी दुनिया में। तो क्या उस बिना पर ये है, क्योंकि बड़े शहरों में जाहिर है कि ये जो क्रिकेट मैचेस होते हैं तो बड़े शहरों में होते हैं ना, तो लोग बड़े हैरान हुए यार, बीसीसीआई ने एशिया कप लिखा हुआ है पाकिस्तान, खबर बन गई, बहुत बड़ी खबर, पीपल वर हैप्पी अबाउट इट। लेकिन वही कहते हैं ना कि दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, आगे वाली तो किसी और कुछ और लाइन होती है। लेकिन जो हमने ख्वाब सजाए थे, सपने सजाए थे विराट को नेशनल स्टेडियम में देखने के और अपने दिमाग में विजुअलाइजेशन थी, वो सब क्रैश डाउन हो चुकी है। तो नहीं यार, क्यों नहीं कर सकते यार, ये भी चेयरमैन रहे यार, क्या इनके टेन्योर में नहीं आएगा इंडिया? एसीसी का ही इवेंट क्यों ना हो, मेरे मसले नहीं, मैं तो बात करता हूं पाकिस्तान क्रिकेट की, आप तो बात करते हैं इंडिया क्रिकेट की। अब देख लिया ना क्या हुआ, अब कैसे चलेंगी दुकानें? क्रिकेट अब इंडिया ने मना कर दिया, पाकिस्तान में कौन देखेगा भाई? अली, आपने क्रिकेट में अभी एक ही नाम लिया, विराट कोहली। हाँ, तो आप कैसे लिया ना, आपने जिंदा रखा, उसके अलावा है आपने जिंदा रखा हुआ है। इंडिया करते हैं, वहां से रिस्पांस कोई नहीं आता। आज इफी भाई फंस गए, आज मैं देखता हूं इफी भाई यहां से निकलते कैसे हैं। आज मैं शो में सिर्फ देखने आया हूं, फंसे इसलिए कि आप हमेशा आप ये तय कर लेंगे अब जो आपका अगला चेयरमैन आएगा वो इलेक्टेड आएगा, वो फेक नहीं आएगा, वो रातों में मार के नहीं आएगा, वो पिछले दरवाजे से नहीं आएगा, वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड क्या है, इलेक्टेड है सिलेक्टेड है, फेक। इंडियन ऑडियंस है या उसको हम इंडियन कंज्यूमर भी कह लें, इतना ज़्यादा इस समय पूरी दुनिया एक तरीके से फ्लैट हो गई है इसके आगे कि आप देखो अलग अलग चीज़ों में देखा, चाहे कोई मूवी का बाइकआउट करें तो देखो सब बेचारे परेशान हो जाते हैं, फिर उसके बाद सब कुछ भी मंदिर दर्शन भी चल रहा है, इधर उधर भी घूम रहे हैं, जो हर संभव प्रयास करते हैं कि भाई इस तरीके से हमारी मूवी बाइकआउट ना की जाए, मूवी के जैसे करके चल जाए, पर वो चीज़ ठान ली तो फिर वो चीज़ हो ही जाती है। इसी तरीके से और जगहों पर भी हम देखते हैं, जैसे हमने बीच में देखा कई सारी कार की कंपनीज, कई सारी फास्ट फूड चेन्स कह रहे पाकिस्तान में भी जो ऑपरेट करती हैं, वर्ल्ड वाइड ऑपरेट करती हैं, भारत में पाकिस्तान में, वो क्या बोलते थे कि पीओके पाकिस्तान को, इसका कितना ज़्यादा उनको नुकसान का सामना करना पड़ा, सब ने देखा। उसके बाद उन लोगों ने खुद बाकायदा माफ़ी पे माफ़ियाँ मांगी, तब जा कर के कहीं थोड़ा सा इंडियन लोगों ने माफ़ करने का काम किया। तो बात यह है कि कोई भी इस समय चाहता भी नहीं है, सोचता भी नहीं है, ना ही उम्मीद करता है कि हम एज अ ऑडियंस जो है भारत की, जो भारतीय कंज्यूमर है, उससे पंगा ले। इतना बड़ा मार्केट, क्योंकि अगर आप देखो किसी में बेवकूफ़ी हुई होगी जो ऐसा करने सोचेगा। पाकिस्तान जैसे तो यहाँ पे कितने हो जाएं, आप देखो पाकिस्तान की जितनी आबादी है उससे लगभग यहाँ पे 5-6 गुना ज़्यादा आबादी है, तो जैसे 5-6 देश के बराबर, 5-6 पाकिस्तान के बराबर। अब कई देशों से हम देख लें तो 10-12 बार उनके देशों के बराबर है, कई छोटे छोटे देशों को हम देख लें, और कुछ टीमें देखते हैं, न्यूजीलैंड को देख लें या इंग्लैंड को देख लें, तो उनकी आबादी कितनी, कोई बहुत कम है। इंडिया से तो बहुत, इंडिया के कई स्टेट से भी बहुत कम है, उसमें इंडिया के भी 2-4 स्टेट बन जाए, इतनी इन देशों की आबादी है। तो फिर इतना किसी में हिम्मत नहीं होती कि इतना ऐसा भारत से पंगा ले, और भारतीय ऑडियंस आती है अपने साथ में पूरा का पूरा एक बहुत बड़ा पैकेज लेके आती है, क्योंकि सबको पता है तो बिजनेस, स्पोर्ट्स कह लो आप इसको या जो भी कह लो, लेकिन आफ्टर ऑल मेन जो चीज़ है वो है तो ये व्यापार ही, पैसा कमाने का तरीका ही। इतने जो
करोड़ों 100 करोड़ों रुपए खर्चा कर देते हैं ब्रांड्स सिर्फ वहाँ पे छोटा छोटा अपना एडवर्टाइजमेंट के लिए। वो इसीलिए करते हैं, उनको मार्केट मिल जाए, उनको जो है वो कंज्यूमर मिल जाए। कंज्यूमर ही इस तरीके से भाग जाए तो फिर आफत तो मचेगी। और इससे हमें ये भी नज़र आता है कि क्योंकि जो मौजूदा सरकार है उसके साथ में 100% नहीं तो कम से कम बहुत बड़ी संख्या भारतीय कंज्यूमर की ऐसी है जो मानती है कि हाँ, अगर सरकार ने कुछ फैसला कर दिया तो हम भी उसका पालन करेंगे। ये भी एक बहुत बड़ी, ये जो पब्लिक और गवर्नमेंट साथ साथ चल रही है ना, ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है जिसके चलते इतना ज़्यादा भारत का दबदबा बन रहा है विश्व भर में।